मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने अंदर श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक सुना। कौन सा श्लोक? इस श्लोक का पिछले कुछ दिनों से मैं विचार कर रहा था और आज सवेरे सवेरे ही मुझे ये श्लोक सुनाई पड़ा। बड़ा कोई दुराचारी अगर एकाग्र मन से मुझे है ध्याता तो बने वह भी साधु, क्योंकि उसका अब नेक है इरादा। गीता कहती है बड़ा कोई पापी हो, पापाचार हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो या फिर जुआरी शराबी हो या नास्तिक हो, उसके लिए भी आशा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के शब्दों में हम में से एक एक के लिए आशा है। हम में से एक एक इंसान जानता है कि वास्तव में हम क्या हैं। बाहरी तौर पर बेशक हम साफ सुथरे नजर आते हैं। प्रतिदिन हम अपने शरीर को साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, बालों में तेल लगाकर बाल संवारते हैं, सज धज कर घर से बाहर निकलते हैं, पर हमारे अंदर क्या है? हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे भीतर कितनी गंदगी भरी है। यह गंदगी लाख छिपाने पर भी नहीं छिपती, कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। मिसाल के तौर पर अब क्रोध को ही तुम ले लो। हम क्रोध को दबाने की कितनी कोशिश करते हैं ताकि लोगों की नज़रों में हमारी छवि अच्छी बनी रहे, लोग हमें शांत शीतल इंसान समझें। पर कोई न कोई बात ऐसी घट ही जाती है जिसके कारण हमें क्रोध आ जाता है। उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि इस क्रोध पर काबू पाने के लिए हमने कई वर्ष तपस्या की है। वर्षों की तपस्या पल भर के क्रोध से नष्ट हो जाती है। एक महर्षि तपोवन में तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते वह बहुत शक्तिमान हो गया। एक दिन एक पंछी उस पेड़ की डाली पर आकर बैठ गया जिस पेड़ के नीचे वह बैठा तपस्या कर रहा था। इसमें उस पंछी का क्या दोष? पंछी को क्या मालूम कि पेड़ के नीचे कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है। तभी पंछी ने अपनी बीट उतार दी और वह बीट तपस्वी के सिर पर जा गिरी। बीट को देखते ही तपस्वी को क्रोध आ गया और उसने अपनी क्रोध भरी दृष्टि उस पंछी पर डाली। उस तपस्वी की लाल लाल आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें से शोले बरस रहे हों, और ऐसा ही हुआ। उसकी दृष्टि में इतना तेज था कि बेचारा पंछी वहीं जलकर भस्म हो गया। अब अपनी शक्ति को देखकर तपस्वी को अभिमान होने लगा। वह कहने लगा, मैंने अपनी तपस्या द्वारा कई सिद्धियां हासिल कर ली हैं कि मेरे दृष्टि डालने से पंछी जलकर भस्म हो गया। तपस्वी कहता है, अब मुझे और अधिक शक्ति की क्या जरूरत है, मैं और तपस्या क्यों करूं? ऐसा कहकर तपस्वी वन से निकलकर नगर की ओर चल देता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है, उसे बहुत प्यास लगी थी। नगर में पहुंचते ही वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो कुछ ही दूरी पर उसे एक कुआं नजर आता है जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। तपस्वी उस लड़की के पास जाकर बोला, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? लड़की ने प्रसन्नता से कहा, बाबा ज़रूर पिलाऊंगी, पर पहले आप यहाँ बैठें और मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है। तपस्वी कहता है, मेरा नाम शांतानंद है।
लड़की फिर आश्चर्य से पूछती है, बाबा जी सच में आपका नाम शांतानंद है? फिर तो आपका आनंद शांति में ही होगा, आपने तो क्रोध पर विजय पाली होगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभी आपको कुएं से पानी भरकर पिलाती हूँ। वह लड़की कुएं की ओर जाती है पर खाली हाथ वापस लौट आती है और कहती है, स्वामी जी मैं तो आपका नाम भूल गई। आपने अपना नाम क्या बताया था? कृपया आप मुझे फिर से अपना नाम बताएं। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम शांतानंद है। नाम सुनकर वह लड़की खुशी से उछल पड़ी कि शांतानंद वही जिसका आनंद शांति में है। फिर से वह कुएं की ओर पानी भरने जाती है पर इस बार भी वह खाली हाथ लौट आती है और फिर से अपना प्रश्न दोहराती है। अब तो साधु के धैर्य का बांध टूट गया और वह ऊंची आवाज में चिल्लाकर लड़की से कहता है, ए लड़की मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा नाम शांतानंद है। उसकी ऊंची आवाज से बेचारी लड़की घबरा गई और मन ही मन कहने लगी कि इसका नाम तो शांतानंद है, पर केवल 3 बार नाम पूछने से इसे इतना क्रोध आ गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्वी बेचारा भूल गया कि वह शांतानंद है। पल भर के क्रोध से उसने अपनी शक्ति नष्ट कर दी। हमारी भी ऐसी ही हालत है। बाहर से हम बेहद स्वच्छ उज्जवल नजर आते हैं, बट आवर एक्शंस बिट्रे अस, आवर डेली कॉन्डक्ट बिट्रेज अस। हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा चाल चलन कैसा है? लोग तो यह देखते हैं कि अगला इंसान कैसा व्यवहार कर रहा है। जीवन में हम कितने उपदेश शिक्षाएं दे डालें, पर जब तक हम उन शिक्षाओं की साक्षी अपने जीवन में नहीं देते तब तक सब बेकार है। गीता कहती है कि मेरे प्रिय तुम्हारे लिए भी उम्मीद है। अगर तुम क्रोध करते हो, ईर्ष्या करते हो, तुम्हारे अंदर लोभ मोह और अहंकार जैसे अन्य विकार हैं, तो भी तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी उम्मीद है। गीता कहती है कि हर इंसान के लिए उम्मीद है, फिर भले ही वह कितना ही विकारों से क्यों न घिरा हुआ हो। चाहे इंसान गफलत की नींद में सोया हो, उसके लिए भी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हैं। The Lord says, I am seated in the hearts of all. श्री कृष्ण कहते हैं जब मैंने सृष्टि की रचना की उसी समय मैं हर इंसान के दिल में बस गया था। हर इंसान के दिल में श्री कृष्ण बैठे हैं। हर एक के अंदर अखंड ज्योति जल रही है। The light that is inextinguishable, the light that can never be extinguished. इंसान के जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आ जाएं, फिर चाहे वे तूफान क्रोध के हो या नफरत के, चाहे इंसान पाप की खाई में क्यों ना जा गिरे, जुआ खेले, शराब पिए, डाके डाले या फिर खून करे, ऐसे इंसान के भीतर भी वह अखंड ज्योति जगमगा रही है। पर वह ज्योति इस समय विकारों के पर्दों से ढकी हुई है। अगर ये सारे पर्दे हट जाएं तो हम भी उस नूरानी नूर, उसी पाक ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। ये पर्दे अगर हट जाएं तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर हम भी अपने दिल अंदर अपने दिलदार यानी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। इस समय वह ज्योति अनेक पर्दों में लिपटी हुई है। हमें इन पर्दों को हटाना होगा, अपनी असलियत को जानना होगा, तभी हम आध्यात्मिक राह पर अपने कदम आगे की ओर बढ़ा सकेंगे।
कहते हैं संसार में सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर हीरा। असल में कोहिनूर हीरा भारत का था, पर अब विदेशी उसे ले गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कोही का अर्थ है सृष्टि, यूनिवर्स। कुछ लोगों का कहना है कि कोही शब्द का अर्थ है माउंटेन, पर्वत, और नूर शब्द का अर्थ है ज्योति, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कोहिनूर शब्द का अर्थ है वह जिसकी ज्योति पर्वत जैसी विशाल है। अगर यह कोहिनूर किसी गंदगी के ढेर में गिर जाए तो गंदगी के कारण उसकी ज्योति दिखाई नहीं देगी। यदि उस कोहिनूर को आप साफ करें तो वह फिर से जगमगा उठेगा। ठीक उसी तरह हम में से हर एक इंसान के अंदर कोहिनूर हीरा, वह पाक ज्योति छिपी है। हम में से हर इंसान के हृदय में श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन इस समय उस पर संसार की गंदगी की परत चढ़ी हुई है। यदि ये गंदगी साफ कर दी जाए, आंखों पर पड़ी हुई संसार के मोह माया के पर्दे हट जाएं, तो हम भी उस परम ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभ्यास द्वारा, ज्ञान द्वारा हम स्वयं भी संत बन सकते हैं। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। द सिनर ऑफ टुडे मे बी अ सेंट ऑफ टुमारो। आज का पापी महापापी कल एक महान संत बन सकता है। अगर आपके कपड़े पर कोई दाग हो जाता है तो आप उसे साबुन आदि पानी से धोकर साफ कर देते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मूत पलीती कपर होए दे साबुन लहिए ओय धोए, भरिए मत पापा कै संग ओय धोपिए नाविये के रंग। गुरु जी कहते हैं कि अगर कपड़ा गंदा हो गया है तो उसका मैल साबुन और पानी से धोकर निकाला जा सकता है, उसे उज्जवल बनाया जा सकता है। उसी तरह हमारी मति, जिस पर के इस समय पाप के दाग हैं, जो कि पापों से रंगी हुई है, वह भी धुलकर साफ हो सकती है। उसे साफ करने के लिए नाम रूपी जल और प्रेम रूपी साबुन की जरूरत है। नाम रूपी जल और प्रेम रूपी साबुन हमारी मति को साफ कर सकते हैं, इसलिए नाम की बहुत जरूरत है। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। इस युग में नाम की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पिया, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा तेरा, तन मन होवे निहाला।
मेरे प्रियजनों, जितना अधिक आप नाम जपेंगे उतना अच्छा है। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं नाम के रूप में तुम्हारे पास आता हूँ। एक दिन प्रभु उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, अगर मैं तुम्हें वैकुंठ धाम में ना मिलूं तो समझ लेना कि मैं कीर्तन में बैठा हूं। जहां पर भी नाम कीर्तन होता है प्रभु स्वयं वहां पर पधारते हैं। त्रेता युग में कहते थे कि जहां पर भी श्री राम की कथा होती थी वहां पर हनुमान जरूर आते थे। पर इस कल युग में तो प्रभु कहते हैं, जहां पर भी मेरा नाम कीर्तन होता है वहां पर मैं अवश्य आता हूं। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गुरु नानक देव जी ने अपने मुखार बिंद से हमें यह शिक्षा दी है, वडा साहिब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। प्रभु से बढ़कर है प्रभु का नाम। आप सभी यह बात जानते हैं, जब श्री राम ने अपने हाथों से समुद्र पर पुल बांधने के लिए समुद्र में पत्थर डाला तो वह पत्थर डूब गया था। इस पर हनुमान ने पूछा, स्वामी ऐसा कैसे हो गया? हम तो समझ रहे थे कि आप अपने हाथों से पत्थर डालेंगे तो वह पत्थर हवा में उड़कर उस पार लंका में जा पहुंचेगा। इस पर श्री राम ने कहा, हनुमान, राम से बड़ा है राम का नाम। तुम राम का नाम लिखकर पत्थर पानी में डाल रहे हो तो वह तैरने लगता है। मैंने बिना राम का नाम लिखे पत्थर डाला तो वह पानी में डूब गया। इससे यही सिद्ध होता है कि नाम की बड़ी महिमा है। भज मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षरों में सब सुख शांति समाई। राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। 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 राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे। राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे। सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे। सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे। विठ्ठल भजो मन, विठ्ठल भजो रे। राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। राम राम भजो मन, राम राम भजो रे। राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे। राधे कृष्ण भजो मन, राधे श्याम भजो रे। सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे। सीताराम भजो मन, सीताराम भजो रे। विठ्ठल भजो मन, विठ्ठल भजो रे। राम राम भजो मन, राम राम 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 भजो रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अपने जीवन में ना जाने कितने पाप किए होंगे। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं
और कहते हैं हमने अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं, क्या हमारे लिए भी कोई आशा है? एक बार तो मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा भी आया जिसने किसी दूसरे व्यक्ति का खून किया था। वह भी कहने लगा, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? हर एक के लिए उम्मीद है, फिर चाहे इंसान अच्छा हो या बहुत बुरा हो, किंतु उसके लिए 3 बातें अति आवश्यक है। सबसे पहली बात, अपने किए हुए सभी गुनाहों का पश्चाताप करना। सूफी संतों का कहना है कि सबसे पहला कदम है तौबा। तौबा है पश्चाताप। इसलिए मैं बार बार आपसे विनती करता हूं कि आप अपने पापों के गुनाहों के बोझ को अपने सिर पर लेकर मत घूमो। हम में से अधिकतर लोग अपने पापों की गठरी को अपने सिर पर लिए घूमते हैं और अपने आप को सदा पापी दोषी मानते रहते हैं, पाप की अग्नि में जलते रहते हैं। संतों महापुरुषों का तो कहना है कि मान लो आपसे कोई अनजाने में पाप या गुनाह हो गया, अब आप दिन रात उस पाप के बारे में सोचेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है वह हमें एक नया सबक सिखाती है। There are no mistakes, there are only experiences, there are only lessons to be learned. हर अनुभव जो भी हमारे जीवन में आता है वह हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। इसलिए पाप के बोझ से मुक्त होने के लिए मैं आपको बेहद सरल मार्ग बताता हूँ। तुम स्वयं को एक कमरे में बंद करो और प्रभु के सामने अपने किए हुए सारे गुनाहों को कबूल करो। फिर उन गुनाहों से प्रभु से माफ़ी मांगो, उनका प्रायश्चित करो। यह कलयुग है और इस कलयुग में कोई भी इंसान अपने मित्र या परिवार, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी अपनी सारी बातें नहीं बताता है। कुछ ना कुछ वह जरूर छिपाता है। हर इंसान अपने आप से थोड़ी बहुत पार्शियलिटी करता ही है, पर जब तुम अपने आप को कमरे में बंद कर दोगे तो वहां पर भगवान के सिवाय ना तो कोई तुम्हें देख पाएगा और ना ही कोई तुम्हारी बात सुन पाएगा। उस समय तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने गुरुदेव की प्रतिमा के सामने ऊंची आवाज में अपने मन की बात खोलकर प्रभु के चरणों में रख दो। प्रार्थना करो, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मुझे ऐसा काम करना नहीं चाहिए था, पर उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ऐसा काम कर डाला। अब मैं तुमसे अपने उस पाप, उस गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु, तुम मुझे क्षमा कर देना और अपनी करुणा, अपनी कृपा का, दया का हाथ सदा मेरे सिर ऊपर रखना, ताकि मैं जीवन में फिर कभी ऐसा पाप ना करूं। तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।